बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बिस्किट की मज़ेदार सी मिठाई जो हेल्दी भी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चले मज़ेदार मिठाई बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखिए, जहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 ये बिस्किट, ये मैं ले रही हूँ गाला बिस्किट। आप कोई भी ले सकते हैं। पहले हम अपने पैकेट को खोलेंगे। बिस्कुट के सारे पैकेट्स को मैंने खोल लिया। अब हमने इसको फ्राई करना। फ्राई के लिए मैं ले रही हूँ देसी घी। आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पैन के अंदर मैंने देसी घी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिस्किट। देखिए, इसी तरह आपने घी के अंदर बिस्किट डाल देने। इसको हम हल्का सा कलर देंगे। इससे हमारा जो मिठाई बनेगी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको हम हल्का सा कलर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से देखें बिस्किट हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। अब हम दूसरे डाल लेंगे। इसी तरह ये वाले बिस्किट भी इसी तरह कर लेंगे हम। बिस्किट को मैंने फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि आपको बिस्किट फ्राई करने की क्या ज़रूरत थी, बिस्किट तो पहले ही पके हुए थे। असल में इसको फ्राई करने से जो हम मिठाई बना रहे हैं उस मिठाई का टेस्ट बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको मोटा मोटा तोड़ लेंगे। तोड़ के अपनी मिक्सिंग जार के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आपके घर में टूटे हुए बिस्किट हों तो वो भी ले सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरह मैं सारे बिस्किट को तोड़ लूँगी मोटे मोटे। हम इन सारे बिस्किट को पीस लेंगे। बिस्किट को मैंने अच्छे से पीस लिया। ये देखें, अच्छा सा हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये इसके अंदर आपको घी नज़र आ रहा होगा। अब हमने एक्स्ट्रा से घी नहीं डालना। मैं ले रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। इससे अब हमारी मिठाई के अंदर बिल्कुल मिठाई के अंदर खोए का फ्लेवर आएगा। इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी। इसका हमने गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना। तो देखिए, मैंने 4 टेबल स्पून भर के दूध डाला। दूध डालने के बाद इस तरह का लिक्विड सा हो गया। हमें इसी तरह का चाहिए। चीनी को तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसके अंदर शामिल कर दूंगी 4 टेबल स्पून भर के चीनी, क्योंकि हमारे बिस्किट के अंदर पहले से मीठा मौजूद है। हमें चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 3 टेबल स्पून में पानी डाल दूंगी। हमने इसकी एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। इसकी शामिल कर दूंगी इलायची पाउडर, ताकि हमारी मिठाई के अंदर से बहुत अच्छा सा खुशबूदार फ्लेवर आए। अब हमने इसको चेक कर लेना। ये देखें, हमारी एक तार वाली चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। देंगे ये जो हमने मिल्क पाउडर घोल के रखा था चाशनी के अंदर शामिल कर देंगे। इसे शामिल कर देंगे। देखें, हमने इतना पकाना कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तैयारी कर लेते हैं इसको डालने की। जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ये शीशे का बाउल। इसके अंदर लगा दूंगी। ये देखें, देसी घी मैंने थोड़ा सा लगा दिया। नीचे थोड़े से नट्स डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से मैं डाल दूँगी। देखिए मावा हमारा गाढ़ा हो रहा है अच्छे से, हम थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए मावा हमारा सेट हो चुका है। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब हम शामिल कर देंगे जो बिस्किट का हमने मिक्सचर बनाया था, पीस के रखे थे, इसको शामिल कर देंगे। साथ ही मैं थोड़े से बादाम डाल दूंगी। इसको हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर होते हैं। हमारी मिठाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये 3-4 मिनट हो चुके, ये बिल्कुल पक चुके। अब हम इसको तार के अपने ट्रे के अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से साथ साथ आपने सेट करते जाना। कर दिया। अब हम जब तक ये ठंडा हो रहा है एक दूसरा काम करेंगे। ये वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो करें वरना स्किप कर दें। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। मेरे पास पड़ा था पहले से मीठा मावा। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा करूँगी गरम गरम करके अपनी मिठाई के ऊपर डालेंगे। ये डबल लेयर्स वाली हमारी मिठाई बनकर रेडी होगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना वैसे ही रहने दें। वैसे भी बहुत अच्छी मिठाई बनकर रेडी होती है। ये देखें मावा हमारा पकना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। रेडी हो चुका। अब हम अपनी मिठाई के ऊपर ये वाला मावा डाल देंगे। इसको भी अच्छे से फैला देंगे ऊपर। इससे और भी मज़ेदार और देखने भी, इससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने मिठाई को बाज़ार से लिया या घर में तैयार किया। हमारी मिठाई को पड़े हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी ज़बरदस्त हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई। अब हम अपनी मिठाई को निकाल लेंगे। ये देखिए आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसी तरह सारी निकाल लेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं ये देखें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डबल लेयर्स वाली मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमान आपको पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने कहाँ से ये मिठाई ली। ज़बरदस्त मिठाई बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।